हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल और माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और जैसा कि 19 सितंबर को जेपीएससी का प्री कैडेट डिक्लेयर हो चुका है, सो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए झारखंड बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा था। ये उसी प्रैक्टिस सेशन का छठा वीडियो है, 6th वीडियो है। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी, जेएसएससी एंड एनी अदर एग्जाम ऑफ झारखंड, दे कैन ज्वाइन माई चैनल हमारा झारखंड। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम अपना प्रैक्टिस सेशन को आज देखते हैं कि हम झारखंड बेस्ट जो एमसीक्यूज है उसका प्रैक्टिस सेशन 5 में आपके लिए किस तरह क्वेश्चंस हैं। मैं बताऊं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज भी लिए हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सो यू बेटर आप इसको अच्छे से देखो और सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। बहुत अधिक चांस है कि सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं झारखंड में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो दैट इज गोइंग टू वर्क। सो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज कॉल्ड झारखंड स्टेट ड्यूरिंग द मुगल एरा। मुगल एरा में झारखंड स्टेट को किस नाम से जाना जाता था। मुगल एरा में झारखंड स्टेट को किस नाम से जाना जाता था। गादीपुर, कुकरा, सोंगल और सागला। मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने झारखंड के सारे नामों का उल्लेख किया है। आई हैव गिवन द नेम ऑफ झारखंड इन ईच एंड एवरी पीरियड। झारखंड को कब क्या कहा गया है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, आप उसको जाके देखो। एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है कि झारखंड के नामों के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। सो दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो झारखंड को मुगल एरा में कुकरा कहा जाता था। द करेक्ट आंसर इज बी, कुकरा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन झारखंड विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय द मेन ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड मैरिज विथ सॉर्ड एंड शील्ड। कौन सा ऐसा डांस है झारखंड में जिसको हाथ में तलवार और शील्ड को लेके, सॉर्ड एंड शील्ड को लेके, ठीक है, परफॉर्म किया जाता है। इसमें से कौन सा डांस है। पाइका है, फगुआ है, द थर्ड ऑप्शन इज अग्नि एंड फोर्थ वन इज झूमर। सो मैं आपको बताऊं कि मैंने नो योर स्टेट के पे लगभग 3 वीडियो बनाया है। नो योर स्टेट करके मैंने झारखंड के ऊपर में वीडियो बनाए हैं। लगभग ये 3 पार्ट में। थर्ड पार्ट में जब मैंने डांस के बारे में बताया है तो मैंने वहाँ क्लियरली बता रखा है, आप देखना डायरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ से। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है कि किस डांस में आदमी सॉर्ड और शील्ड लेके मैरिज और में परफॉर्म करते हैं, तो वो है पाइका। देखो पाइका जो है ना, पाइका के बारे में करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, पाइका। पाइका के बारे में आप 1-2 बात समझ लो। पाइका एक ऐसा डांस फॉर्म है ना जो मार्शल आर्ट से कंबाइंड करके रखा हुआ है। मतलब मार्शल आर्ट को डांस के साथ कंबाइन किया गया है, तब ये पाइका जो डांस है ये फॉर्म निकला है। बेसिकली ये एक प्रिपरेशन ऑफ वार की तरह डांस होता है कि आप युद्ध के लिए कैसे तैयार होते हो, एक हाथ में सॉर्ड एक हाथ में शील्ड लेकर आप करते हो। और बेसिकली ये मुंडा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। मुंडा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। तो पाइका के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि दिस डांस इज कंबाइंड विथ मार्शल आर्ट। इट्स लाइक ए प्रिपरेशन ऑफ वार। और मुंडा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। नगाड़ा, ड्रम बजते हैं और लोग हाथ में तलवार, भाला, शील्ड लेके इस डांस को परफॉर्म करते हैं। सो पाइका इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज ए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिलवनास डुंगडुंग ऑफ झारखंड इज नोन एज ए फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। सिलवनास डुंगडुंग जो है ये किस खेल से एसोसिएटेड है। फुटबॉल, क्रिकेट, आर्चरी, हॉकी। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, हॉकी। सिलवनास डुंगडुंग जो है वो हॉकी के एक फॉर्मर प्लेयर है, आप इसको याद रखना, फेमस प्लेयर थे। क्वेश्चन 4 को देखो। वेयर इज द फेमस पारसी फायर टेम्पल ऑफ झारखंड लोकेटेड। कि पारसी फायर टेम्पल जो है वो झारखंड में कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इज जमशेदपुर, सेकंड इज धनबाद, थर्ड इज देवघर, फोर्थ वन इज गिरिडीह। सो बहुत लोग गिरिडीह के लिए जाएंगे शायद, बट द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस इज पारसी फायर टेम्पल इज सिचुएटेड इन जमशेदपुर। ए इज द करेक्ट आंसर। पारसी फायर टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, तो जमशेदपुर में है। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन 2017 झारखंड गवर्नमेंट साइंड ए कंसेंट लेटर विथ विच कंपनी फॉर इम्प्रूविंग क्लाउड सिविक सर्विस एंड टू मेक झारखंड एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर स्टार्टअप्स। ये आपसे बोल रहा है कि 2017 में झारखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ में एक करार किया ताकि
क्लाउड सिविक सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके और झारखंड को स्टार्टअप के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाया जा सके। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल और एप्पल। तो मैं बताऊं कि झारखंड गवर्नमेंट ने 2017 में जिस कंपनी के साथ में स्टार्टअप को ग्रो कराने के लिए MOU या जो भी कहो आपने इकरारनामा किया है वो है ओरेकल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओरेकल इज़ दैट कंपनी with which Jharkhand government has signed a consent letter for improving cloud civic services to give a better startup in Jharkhand. So Oracle is the correct answer. Answer is C. Question number 6 देखो, when did Jharkhand first चुनार rebellion takes place? झारखंड में चुनार rebellion, चुनार विद्रोह सबसे पहले कब हुआ? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? 1798, 1978, 1777 और 1769। सो आप इसके लिए याद रखना, करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। 1769 में चुनार विद्रोह हुआ था और इसको किसने स्टार्ट किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो। देखो ये सब एक्स्ट्रा बीट है, इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में अभी इसने पूछा कि चुनार रेबिलियन कब हुआ, फिर आपसे पूछ लेगा चुनार रेबिलियन किसने स्टार्ट किया। सो रघुनाथ महतो वाज द पर्सन, ही वाज द गाय हु स्टार्टेड दिस रेबिलियन एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1769। सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज डी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। One of the oldest institute of Jharkhand, which is presently known as the State Rural Development Institute (SRDI), when was originally established? SRDI जो है आपका State Rural Development Institute कब स्थापित किया गया था? When it was established? और ऑप्शन इज 1955, 1954, 1944, 1953। And the correct answer of this question is 1954. State Rural Development Institute 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। सब फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली याद रखो। अब देखो तो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड इन द ब्लैंक ऑफ झारखंड, कि भाई छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो झारखंड के किस साइड में है? मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया है, फिर भी चलो एक बार जस्ट क्विक रिकैप मैं करा दे रहा हूँ। देखो मान लो ये हमारा स्टेट झारखंड है, ये मान लो हमारा झारखंड है। नॉर्थ में क्या है? और ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में क्या है हमारा? नॉर्थ में है बिहार। ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल। साउथ में क्या है? उड़ीसा। और वेस्ट में क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और ठीक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे है यूपी, और यूपी कितने को टच करता है? एक को टच करता है, एक डिस्ट्रिक्ट को। एक पॉइंट और लो, बिहार 10 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, वेस्ट बंगाल 10 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, उड़ीसा 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, छत्तीसगढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है और यूपी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है जो है कि गढ़वा। देख लो, इससे जुड़े हुए मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखो झारखंड, नॉर्थ में बिहार, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, साउथ में उड़ीसा, वेस्ट में छत्तीसगढ़, नॉर्थ वेस्ट में यूपी। यूपी एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, बिहार 10, वेस्ट बंगाल 10, उड़ीसा 4, छत्तीसगढ़ 4। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है? 463। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या है? 390 किलोमीटर। देखो जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो ना, और जब आप चीज़ों को पढ़ के समझते हो ना, तो सबको एक क्रोनोलॉजी में पढ़ा करो, ठीक है? उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको देखो, ताकि जब आप एक क्वेश्चन देखो ना, आपको 10 क्वेश्चन का आंसर याद आ जाए कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। सो उसी तरह से पढ़ाई करो ताकि रिवीजन करने में हमेशा आसानी पड़े। तो याद रखना, तो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? झारखंड के वेस्ट साइड में है। सो करेक्ट आंसर इज वेस्ट, ए। अब देखो अभी इसने छत्तीसगढ़ पूछा, कभी ये बिहार पूछ लेगा, कभी उड़ीसा पूछ लेगा, कभी यूपी पूछ लेगा। सो एक माइंड मैप दिमाग में बना कर रखो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। Which poet from झारखंड on the prestigious भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड किस पोएट को मिला बेस्ट पोएट्री इन हिंदी के लिए? भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड किस पोएट को मिला पोएट्री इन हिंदी के लिए 2011 में? ध्यान देना, भारत भूषण अग्रवाल किस पोएट को मिला था हिंदी में उसकी पोएट्री के लिए 2011 में? तो वो है अनुज लुगुन। अनुज लुगुन को भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड मिला है 2011 में, ठीक है, फॉर द पोएट्री इन हिंदी। अनुज लुगुन,
फेमस नाम, अब इसको जरूर याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Who from the below mentioned is the Ranchi born Indian Tibetologist who is a writer and founder and also director of Sikkim Institute of Tibetology। बोल रहा है कि जो 4 नाम दिए हुए हैं इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म रांची में हुआ है, जो एक टिबेटोलॉजिस्ट है, जो एक राइटर भी है और डायरेक्टर भी है सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का। सो देखो पहला चीज़ जो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि भाई टिबेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं और टिबेटोलॉजी है क्या। देखो टिबेटोलॉजी क्या है, आप देख लोगे तिब्बत, जैसे तिब्बत से ये शब्द बना है। When you are studying the things about तिब्बत, जब आप तिब्बत के कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, जलवायु, जब आप तिब्बत को स्टडी करते हो ना, तिब्बत के किसी चीज़ को, तो उसको टिबेटोलॉजी बोलते हैं। और जो स्टडी करता है उसको, जो उसका स्टडी करेगा, स्टडी ऑफ थिंग्स इन तिब्बत इज कॉल्ड टिबेटोलॉजी, एंड द गाय हु स्टडी ऑल दोज थिंग्स इज कॉल्ड टिबेटोलॉजिस्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज निर्मल चंद्र सिन्हा। निर्मल चंद्र सिन्हा जो है वो ऐसे व्यक्ति है जिनका जन्म रांची में हुआ था, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर है सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी के, वो एक राइटर भी हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, निर्मल चंद्र सिन्हा। अब आप याद रखो टिबेटोलॉजिस्ट का नाम आएगा, वो झारखंड से अगर जुड़ा हुआ है तो वो कौन व्यक्ति होंगे, वो होंगे निर्मल चंद्र सिन्हा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन विच मंथ चैत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। चैत फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है। देखो बहुत लोग हो ना, अभी सबको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ इंग्लिश वाले मंथ याद होते हैं। हिंदी वाले महीने बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अगर आपको हिंदी के महीने पता होते ना, तो आप इस क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर आप ऐसे ही देते हैं। हिंदी के महीने कौन कौन से हैं? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो। समझ रहे हो? जिसको ये याद है ना, कुंवार, अगहन, कार्तिक, पूस, माघ, फागुन, और फागुन के बाद मतलब होली के ठीक बाद नया साल चालू होता है, मतलब अप्रैल से। होली कब होता है? मार्च में होता है। उसके ठीक बाद चैत चालू होता है। तो चैत जो है ना, इन विच मंथ चैत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो अप्रैल। अप्रैल वो महीना है जब चैत फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, नया साल का जो बिगनिंग होता है। ठीक है, हिंदी मंथ्स का नाम आप लोग याद रखो, उससे कभी न कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 12 देखो। तो इसका 11 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, अप्रैल। चैत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट फेलिसिटेट दीपिका कुमारी विद द सिविलियन अवार्ड पद्मश्री। ये आपसे पूछ रहा है कि दीपिका कुमारी जो कि झारखंड की क्या है, एक प्लेयर हैं जो कि आर्चरी से एसोसिएटेड है, एक तीरंदाज हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड झारखंड इंडियन गवर्नमेंट ने दिया। कब दिया? तो मैं आपको बताऊं, दीपिका कुमारी के बारे में आप जान लो कि ही एसोसिएटेड विथ आर्चरी, तीरंदाजी से, और एक समय वो विश्व रैंकिंग उनका 1 भी था। ठीक है, बहुत बड़ी प्लेयर थी। अभी तो रैंकिंग उनका कुछ घट गया है। 2010 में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। लेकिन उन्हें जो पद्मश्री मिला है वो मिला है 2016 में। दीपिका कुमारी को पद्मश्री कब मिला है? इंडियन गवर्नमेंट ने कब फेलिसिटेट किया दीपिका कुमारी को पद्मश्री देने का? 2016 में। और दीपिका कुमारी किस गेम से एसोसिएटेड है, याद रखना आप? आर्चरी, तीरंदाजी। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना था। पद्मश्री 2016 में मिला, आर्चरी से एसोसिएटेड है। 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, अगर आप याद रख सको तो गोल्ड मेडल जीता था। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन रिपोर्टर न्यूज प्रेजेंटर ऑफ झारखंड। ये 4 नाम आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर भी है, ठीक है, और न्यूज़ प्रेजेंटर है, सॉरी इंडियन रिपोर्टर है, न्यूज़ प्रेजेंटर है, जो कि झारखंड से एसोसिएटेड है, जो झारखंड से हैं। फर्स्ट वन इज तुहिन ए सिन्हा, सेकेंड ऑप्शन इज खगेंद्र ठाकुर, थर्ड इज रामकृष्ण सिंह, एंड फोर्थ इज अंजना ओम कश्यप। सो जो झारखंड की हैं और जो कि एक इंडियन रिपोर्टर और न्यूज़ प्रेजेंटर है, वो है अंजना ओम कश्यप। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, अंजना ओम कश्यप। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ झारखंड स्टेट विच कवर्स ब्लैंक % ऑफ क्रॉप एरिया। देखो झारखंड का जो मेन फूड है ना, वो राइस ही है।
ठीक है। सो ये आपसे पूछ रहा है कि लगभग कितने परसेंट क्रॉप एरिया को राइस कवर करता है, 20, 60, 80 और 90। झारखंड का जो मेन स्टेपल फूड है राइस है, वो कितने परसेंट एरिया को क्रॉप एरिया कवर करता है? सो करेक्ट आंसर इज 80%। 80%। एक और पॉइंट मैंने अपने इसी प्रैक्टिस सेशन में बताया था पिछले वाले में कि कैश क्रॉप के लिए कितना मतलब परसेंट ऑफ एरिया जो है यूटिलाइज होता है झारखंड में, तो लेस देन 5%। इसको आप याद रखना है, क्वेश्चन रिपीटेड है। कैश क्रॉप के लिए कितना परसेंट जो है क्रॉप एरिया यूटिलाइज होता है झारखंड में, तो लेस देन 5%। ये कैश क्रॉप के लिए है। और इस 14 का करेक्ट आंसर क्या है कि राइस जो है, जो कि मेन बेसिक फूड है झारखंड का, वो आपका कितना परसेंट क्रॉप एरिया कवर करता है? तो लगभग 80%। 80% सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ब्लैंक इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। इन चारों में से इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन है झारखंड का? हजारीबाग है, रांची है, जमशेदपुर है कि धनबाद है? सो सी जमशेदपुर इज द करेक्ट आंसर। जमशेदपुर इज द करेक्ट आंसर, जिसे शॉर्ट में JSR ही बोलते हैं। जमशेदपुर इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड। और आपको मैं बताऊं कि मैंने अपने वीडियोस में, लेक्चर्स में बार बार जमशेदपुर के बारे में बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताया है। जैसे मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर कहते हैं। इंडिया का फर्स्ट प्लांट सिटी भी जमशेदपुर है। जमशेदपुर इकलौता ऐसा सिटी है जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होने के बावजूद भी इसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा नहीं मिला है। स्टील सिटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जमशेदपुर के बारे में याद रखना चाहिए, और इसे इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? सी जमशेदपुर इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोला 2016 के रणजी ट्रॉफी में इनमें से किस प्लेयर ने डबल सेंचुरी झारखंड के लिए लगाई थी? 2016 के रणजी ट्रॉफी में इन चारों में से किस प्लेयर ने झारखंड के लिए डबल सेंचुरी लगाई थी? द ऑप्शंस आर विराट कोहली, पार्थिव पटेल, ईशान किशन एंड चेतेश्वर पुजारा। सो करेक्ट आंसर इज ईशान किशन, सी। ईशान किशन ने 2016 के रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए डबल सेंचुरी लगाया था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी, ईशान किशन। ये सारे के सारे प्रश्न मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। सो डोंट टेक इट लाइटली। आप सारे के सारे प्रश्न का उत्तर जरूर याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। विच स्पोर्ट्स इज ईशान जग्गी एसोसिएटेड विथ? ईशान जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? बहुत लोगों को पता होगा। इंडिया में क्रिकेट को चाहने वाले प्रेमी बहुत हैं। सो मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता होगा। ईशान जग्गी एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, बी इज द करेक्ट आंसर। ये जमशेदपुर से ही हैं, ये जमशेदपुर के प्लेयर हैं। सो झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं ईशान जग्गी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल रिजर्व एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, झारखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू अप्रॉक्सीमेटली ब्लैंक मेन रीजन। कि रॉ मटेरियल रिजर्व और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे झारखंड को कितने रीजन्स में बांटा गया है? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 4 रीजन्स में बांटा गया है। बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल रिजर्व एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, झारखंड हैज बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 4 मेन रीजन्स। कितने? 4 मेन रीजन्स में। करेक्ट आंसर इज ए। चलो क्वेश्चन 19 देखो। वेयर इज द फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लोकेटेड? कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लोकेटेड कहाँ पे? ये लोकेटेड है, आपसे पूछ रहा है कि झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। सो करेक्ट आंसर इज बी, रांची। कहाँ लोकेटेड है? रांची में। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लोकेटेड एट रांची। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 20 देखते हैं। In 2012, the Jharkhand government signed an MOU with an intention, sorry यहाँ an अलग होगा, intention अलग होगा, ठीक है, और MOU अलग होगा, with अलग होगा। In 2012, the Jharkhand government signed a MOU with an intention of establishing the software technology park missing। देखो 2012 में
झारखंड गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बोल रहा है कि 2012 में झारखंड सरकार ने एक MOU साइन किया था विथ एन इंटेंशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क झारखंड सरकार ने कहाँ एस्टैब्लिश करने के लिए सोचा था, जिसके लिए उन्होंने 2012 में एक MOU साइन किया था। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, देवघर। झारखंड ने देवघर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एस्टैब्लिश करने की सोची थी, जिसके लिए MOU 2012 में ऑलरेडी साइन हो चुका है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज देवघर। तो अब जब भी आप सॉफ्टवेयर पार्क टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में सुनो तो आप याद रखना कि देवघर में झारखंड में प्लानिंग है वहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ओपन करने की। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो। द फेमस टैगोर हिल इन रांची इज आल्सो नोन एज। टैगोर हिल बहुत ही अच्छा जगह है, यू कैन विजिट समडे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टैगोर हिल को और किस नाम से जाना जाता है? मोराबादी हिल, झारखंड हिल, रांची हिल या पारसनाथ हिल? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। टैगोर हिल को मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब टैगोर हिल और मोराबादी हिल, मोराबादी हिल, ये दोनों सेम ही नाम है, आप याद रखना। टैगोर हिल को किस नाम से जाना जाता है? मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिंस व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ झारखंड कंसिडर्ड? कब झारखंड का बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, मतलब झारखंड का इतिहास कब से माना जाता है कि वो शुरू हुआ है? ठीक है, झारखंड का इतिहास कब से शुरू हुआ है? आपसे ऑप्शन में पूछा गया है कि मेसोलिथिक एरा से, नियोलिथिक एरा से, वैदिक एरा से या ब्रॉन्ज एरा से। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ऐसा माना गया है कि मेसोलिथिक एरा से ही झारखंड का इतिहास शुरू हो चुका था। झारखंड का इतिहास मेसोलिथिक एरा से ही शुरू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि झारखंड हैज ब्लैंक पोजीशन इन आयरन ओर रिजर्व। झारखंड का कौन सा पोजीशन है आयरन ओर रिजर्व में? देखो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार आप लोगों को बताया है, आज मैं फिर एक बार क्विक रिकैप आपको कराता हूं। झारखंड का कोल में फर्स्ट रैंक है, आयरन ओर में सेकंड रैंक है, कॉपर में थर्ड रैंक है और बॉक्साइट में क्या है? झारखंड का रैंक 7th रैंक है। इसको आप याद रखो, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा। मैंने इस बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा बीट में पिछले जो MCQs हमने सॉल्व किया वहाँ मैंने आपको दे रखा है सुबह से। अभी आप इतना ही याद रखो कि झारखंड का कोल में फर्स्ट, आयरन ओर में सेकंड, कॉपर में थर्ड और बॉक्साइट में 7th रैंक है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज बी, आयरन ओर में सेकंड रैंक है। अब देखो, द मूवमेंट स्टार्टेड बाय जतरा उराव इन 1914 इज कॉल्ड। जतरा उराव ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था 1914 में, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो उस मूवमेंट का नाम है ताना भगत मूवमेंट। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। अब मैंने ताना भगत मूवमेंट पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी किया है अपने MCQs में ही, आप वहाँ देख लेना। आई विल नॉट डिस्कस टुडे। अभी आप इतना याद रखो कि 1914 में जो मूवमेंट हुआ उसे ताना भगत मूवमेंट कहते हैं एंड इट वाज स्टार्टेड बाय जतरा उराव। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखो कि ड्यूरिंग 2015-16 तो 2015-16 में झारखंड के पास अप्रॉक्सीमेटली 634 मिलियन टन का रिजर्व था। किसका? 2015-16 का जो झारखंड का सर्वे हुआ था उसमें झारखंड के पास अप्रॉक्सीमेटली 634 मिलियन टन का रिजर्व था। इन चारों में से किस चीज़ का रिजर्व हुआ था? माइका, ग्रेफाइट, बॉक्साइट की लाइमस्टोन? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइमस्टोन। झारखंड के पास, डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड के पास 634.41 मिलियन टन का रिजर्व मौजूद था। मिलियन टन का रिजर्व मौजूद था किसका? लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन का इन 2015 एंड 16। सो आज का हमारा जो प्रैक्टिस झारखंड बेस्ड MCQs प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 है वो आज यहीं ख़त्म करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं जो भी बता रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जो JPSC, JSSC, CGL और झारखंड की कोई भी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको अधिक से अधिक कंटेंट मिलेगा जिसको हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो। दोज हु हैव नॉट आल्सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल दे कैन आल्सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, द डिस्क्रिप्शन लिंक विल बी बिलो। सो टिल देन आप अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम बहुत नज़दीक है। सो टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
The